भारत और नेपाल सीमा पर स्थित बिहार के अररिया जिला अंतर्गत जोगबनी बाजार में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि पूरा जोगबनी बाजार जबरदस्त मंदी से गुजर रहा है। दरअसल जून महीने में नेपाल सरकार ने भंसार नियम लागू किया, जिसमें नेपाली उपभोक्ताओं को भारतीय बाजार से 100 रुपये से अधिक मूल्य का सामान खरीदने पर कस्टम शुल्क देना होगा। नेपाल सीमा के पास रहने वाले लोग अक्सर दैनिक जरूरतों के सामान खरीदने के लिए भारतीय बाजार आते हैं। इस कड़ी में सीमा से सटा जोगबनी बाजार बहुत महत्वपूर्ण किरदार अदा करता है। 100 रुपये से अधिक का सामान खरीदकर नेपाल ले जाने पर नेपाली नागरिकों को कस्टम शुल्क देने के अलावा पूछताछ के दौर से भी गुजरना पड़ता है। जोगबनी बाजार के एक दुकानदार सुमन कुमार कामत कहते हैं कि भंसार नियम लागू होने से जोगबनी के किराना दुकानदार से लेकर कपड़ा व्यापारी सब परेशान हैं। वहीं कपड़ा व्यापारी फैयाज खान ने कहा कि जोगबनी बाजार में नेपाली खरीदारों के आने की संख्या काफी कम हो चुकी है। पहले के मुकाबले इस समय करीब 80% तक व्यापार ठप हो चुका है। नेपाल के सरकार के नियम से यही दिक्कत हो रहा है कि जोगबनी का व्यवसाय जितना उस पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। जितना भी दुकानदार है, ठीक है, कपड़ा दुकानदार हो गया, किराना दुकानदार हो गया, जो भी हो गया, अभी उसके द्वारा नेपाल से जो कस्टमर नहीं आता है, 100 रुपया जो आपको जो है मतलब भंसार जो कर दिया, उस हिसाब से व्यापारी पे बहुत नुकसान पड़ रहा है। कितना रुपया से भंसार ले रहा है? 100 रुपया। 100 रुपया से ऊपर ले गया तो भंसार लग रहा है। दिक्कत हो रहा है कि उधर से पब्लिक नहीं आ रहा है, तो इधर दुकानदारी नहीं हो रहा है। हाँ, बिजनेस पूरा ठप कर चुका है। हाँ, बिजनेस ठप हो गया है। अच्छा, कितना लगभग होगा? जैसे मान लिए कोई दिन भर में 1000 का माल बेचता होगा, तो पहले की में तो अब कितना बिकता होगा? अभी 20% बिक रहा है। 20%, 80% का लॉस। 80% का लॉस है। तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हाँ, नुकसान है। फुटपाथ पर कपड़ा बेच रहे अमर यादव ने कहा कि जब से नेपाल सरकार ने भंसार नियम लागू किया है, तब से छोटे व्यापारियों की स्थिति बेहद खराब है। घर में एक आदमी कमाने वाला है और खाने वाले 5 हैं। ऐसे में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। असर क्या, यहाँ पे बहुत असर पड़ गया है। पहले से 5% रह गया है। जो भी व्यापारी आता है सामान नहीं लेता है, कहता है भंसार करता है, इसलिए सामान नहीं ले रहा। यहाँ तो पूरा व्यापारी खत्म हो गया है। अच्छा, कितना दिन से ये स्थिति है? ये हो गया आपको 15 दिन हो गया है। 15 दिन से पहले सब कुछ ठीक था? पहले ठीक था, बहुत अच्छा था। एक आदमी से 5 आदमी खाना खाता है। अभी ऐसा हो गया है, 4 से आफत हो गया है। जोगबनी के स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि नेपाल में रोजमर्रा के सामानों पर करीब 10 से 20% महंगाई बढ़ गई है। इससे वहां जनजीवन प्रभावित होने लगा है। कई नेपाली नागरिकों ने कैमरे पर न बोलने की शर्त पर मैं मीडिया को बताया कि नेपाल सरकार के आदेश के बाद लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। नेपाली उपभोक्ता कृष्ण ने कहा कि नेपाल की आर्थिक हालत सही नहीं है, इसलिए नेपाल सरकार इस तरह के नियम ला रही है। वह मानते हैं कि खाद्यान्न सामानों पर नेपाल सरकार को छूट देनी चाहिए। कैसे आए हैं आप? नेपाल से हूँ। अच्छा, क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग को अभी? दिक्कतें तो ऐसा वही कुछ थोड़ा बहुत इधर सामान ले जाता, अभी टाइट कर दिया बस। दिक्कतें तो यही। उसमें आपको भंसार लग रहा है? नहीं, जो कपड़े वगैरह होता है उस पर भंसार ले सकता है, लेकिन ये खाद्यान्न होता है ना, खाने का चीज़, उसको पहले पास कराना चाहिए। वो उसके लिए क्वारंटाइन इधर है ही नहीं, तो पास कहाँ से करेगा और भंसार कैसे करेगा? इसीलिए ये जो मैं सुन रहा हूँ रूल्स बदल गया। नहीं, पहले भी यही रूल था कि कोई सामान वैसा ही नहीं ले जा सकता था, वही वैसा ही छोड़ देता था। लेकिन अब भी जो नेपाल का हालत थोड़ा खराब हुआ है ना, इसीलिए सरकार कुछ कठिन परिस्थिति को झेलते हुए अभी टाइट कर रहा है। तो कहीं न कहीं इस पे आप लोगों को तो महंगा खरीदना पड़ रहा है। अब वो तो बिल्कुल सही बात, जाते तो यहीं से। जी जी जी। अब उस पे जो हम थोड़ा सस्ते में इधर से लेता था, अब महंगा उधर में तो बहुत ज़्यादा महंगा है।
नेपाल में खाद्य सामग्री, दवा, कपड़ा आदि रोजमर्रा की चीजें भारत से मंगाई जाती हैं। टैक्स लगने के बाद वे चीजें महंगी बिकती हैं। यही कारण है कि नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नेपाली उपभोक्ता अपनी रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदने भारतीय बाजार की ओर रुख करते हैं और यहाँ से जरूरी सामान लेते हैं। दुकानदार शुभम गुप्ता कहते हैं कि जोगबनी बाजार भारतीय खरीदारों से ज़्यादा नेपाली उपभोक्ताओं पर निर्भर रहता है। नेपाल के लोग खरीदारी ना करें तो जोगबनी बाजार भारी मंदी का शिकार हो जाएगा। एक और दुकानदार सितेश कुमार ने कहा कि जोगबनी बाजार के व्यापारियों में अब निराशा छाने लगी है। भंसार और आईडी कार्ड नियम लागू होने से व्यापार ठप हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हो सकता है त्योहार के दिनों में परिस्थितियां कुछ बदल जाएं। बहुत प्रभाव पड़ा। पहले एक तो इंडिया से हम लोग का लगभग कस्टमर ना के बराबर आता है कि इंडिया का होलसेलर तो उसी साइड है, पटना साइड, पूर्णिया साइड हो गया, और हम लोग रिटेल जो कुछ भी काम करते हैं वो नेपाल को लेकर करते हुए हैं। इंडिया से तो हम लोग का ना के बराबर कोई कनेक्शन है। अगर आज जैसे इंडिया में कुछ बंद होता है या लॉकडाउन टाइप कुछ होता है तो जोगबनी वाले को कोई असर नहीं होता, पर नेपाल का एक दिन भी जोगबनी को बर्बाद कर सकता है। अब वैसे अभी तो कुछ ज़्यादा ही टाइट किया हुआ है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ के दुकानदार का जो बिज़नेस का उमंग होता है वो अभी ख़त्म हो गया है। मंदी का दौर चलता है लेकिन अभी जोगबनी में महामंदी चल रहा है और यहाँ का दुकानदार कभी मंदी झेला नहीं था, मंदी का पता नहीं था कि उसको कि मंदी क्या होता है। अब पता चल रहा है कि मंदी क्या होता है। तो ये हम लोग डिपेंडेंट है पूरे नेपाल के कस्टमर पर, और जो नेपाल का कस्टमर जो आ रहे थे, ये जब से लागू हुआ है 100 रुपया से ऊपर का सामान पर भंसार लगेगा, और ये आईडी कार्ड जब से लागू किया है तब से कस्टमर का मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम ही हो गया यहाँ पर आना, और दोनों ही तरफ से वो परेशानी है। यहाँ के भी लोग उधर जाने में परेशानी फील कर रहे हैं, उधर के लोग भी आने में यहाँ परेशानी फील कर रहे हैं। ये मानना जिसके चाहिए कि वजह से बिजनेस पूरा तरीके से ठप हो चुका है। बिजनेस अभी यहाँ पर जो 100% था उसको अब 25% मांगते, 75% बिजनेस यहाँ डल हो चुका है। ये तो बहुत बड़ा इफेक्ट है। ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। अब ये वेट क्या एंड लगता वॉच वाली कि बात है इसमें कि कुछ सुधार होगा? इंतजार है। अब पर्व त्यौहार का जब समय आता है फिर उस टाइम में क्या मूवमेंट बनता है और क्या रास्ता यानी अब खुलता है उस पर नेपाल डिपेंड सरकार करता के है। फैसले पर ये निर्भर करे। नेपाल सरकार प्लस वहाँ के जनता वहाँ को किसी तरह से हैंडल करते हैं, क्योंकि जनता में भी आक्रोश है बहुत ज़्यादा। वो महंगा सामान नेपाल में कब तक कितना खरीदेगा। जी कुछ दिन के लिए हो तो वो कर लेगा, लेकिन हमेशा करना पड़े इतना महंगा, तो मेरे ख्याल से अभी का महंगाई में तो संभव नहीं है किसी चीज़ को कर पाएगा। अच्छा, नेपाल से जो यहाँ पे लोग आते थे उसका क्या वजह था कि यहाँ लोग आते थे? सस्ता होने के कारण, सस्ता और हमेशा से आते हैं लोग, ऐसा नहीं कि और आज उन लोगों के मन में ये है भी कि यहाँ पर वाकई में सस्ता मिलता भी है। किसी किराना के ही आइटम में किसी आइटम में 15 से 20 रुपये का मार्जिन का अंतर है। वो उतना हैवी ड्यूटी वहाँ पर देने के लिए क्यों जाएगा, उसको सस्ता यहाँ मिलता है। तो वो हर चीज़ का, चाहे वो कपड़े का हो, किराना का हो, सब्जी का हो, जो भी हो, उन लोगों को सेटिस्फैक्शन यहाँ के मार्केट से मिलता है।